प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टेंस। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। ठीक है। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर या पहला प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। ये तीनों टेंस के प्रकार हैं। इसमें से हम लोग आज पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। ठीक है, चलिए बिना देर किए हम लोग चलते हैं प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस का 4 भेद होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, 4 होते हैं। और पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसे हम लोग आज पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे सेंटेंस आते हैं? तो जो सेंटेंस हम लोग हैबिट में है, जो सेंटेंस डेली होते हैं, ठीक है, वो सारे सेंटेंसेस आते हैं। इसकी परिभाषा समझ लेते हैं, उससे पहले समझते हैं कि इसे पहचानते कैसे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानते हैं जिसके अंतर्गत ता रहे, ती रहे और ते रहे। ठीक है, जैसे वह स्कूल जाता है, मैं किताब पढ़ता हूँ, ये सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा थोड़ा सा जान लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस डेली रूटीन, हैबिट्स, जनरल ट्रूथ एंड परमानेंट एक्शन। ये सारी चीज़ों को डिनोट करने के लिए जो सेंटेंसेस यूज होते हैं उसे हम लोग कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके कुछ सेंटेंस के स्ट्रक्चर होते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी का एक और स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 के साथ एस या एस लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। कौन सा सब्जेक्ट रहेगा तब वर्ब 1 सिर्फ लगेगा, और कौन सा सब्जेक्ट रहेगा तब एस या एस लगेगा। तो नीचे लिखा हुआ है, जब एच ई यानी कि ही, सी, इट और वन नेम आपको दिखे, यानी कि वह चाहे लड़का हो या लड़की हो या कोई भी हो, और कोई एक नाम दिखे, तो उसे हम लोग ही, सी, इट लगाते हैं, कहते हैं, और एस और ई एस यूज़ करते हैं। ठीक है, वर्ब 1 के साथ। वहीं पे अगर ये सारी चीज़ें रहे, आई, वी, यू, दे और मोर देन वन नेम रहे, तो हम लोग क्या करते हैं? सीधा वर्ब 1 लगाते हैं और काम समाप्त करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अगर ऐसा सेंटेंस रहे तो यहाँ पे सब्जेक्ट लगा दिया। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, फिर ये वर्ब का पहला फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट हो गया, और कहानी खत्म हो गया। तो आई प्ले क्रिकेट, और ये सेंटेंस बन के रेडी है। वहीं पे ही, सी, इट वाला फॉर्म में प्ले में से एस जोड़ दिए और ऑब्जेक्ट लगा दिए, तो काम खत्म हो गया। ही प्ले क्रिकेट, वी गो टू स्कूल, खत्म। ऐसे ही सेंटेंस को कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब आता है एक इसका और सेंटेंस का टाइप होता है जो होता है निगेटिव सेंटेंस। तो उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे। तो जिसपे एस या एस लगाते हैं वहाँ पे डज लगा देंगे। ठीक है, वही एस या एस यहाँ पे लग जाएगा। जिसके साथ जैसे ही, सी, इट और एक नाम के साथ लगाते थे एस या एस वर्ब 1 के साथ, वहाँ पे डज लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए उसका भी एग्जाम्पल है। आई के साथ डू लगाते थे, आई के साथ कुछ नहीं लगाते थे तो डू लगाएंगे। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, वहीं पर ही डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, यानी कि ही, सी, इट के साथ डज लगेगा और फिर सेंटेंस आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है, मैगी की तरह रेडी हो जा रहा है। सिर्फ स्ट्रक्चर डालिए, वो गोल गोल वाला प्लास्टिक से फाड़ के डाल दीजिए, उसमें मसाला डालिए और मैगी रेडी। उसी तरह से स्ट्रक्चर डालिए और आपका सेंटेंस बन के रेडी। दूसरे टाइप का सेंटेंस हमने देखा। तीसरा है क्वेश्चन टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन स्ट्रक्चर रहता है। जैसे क्या तुम किताब पढ़ते हो, तो उसमें सबसे पहले डू या डज लगा देते हैं बाहर में ही, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं और फिर वर्ब का पहला ही फॉर्म लगेगा। यहाँ पे एस, ई, एस का लफड़ा नहीं है। तो तुम हो गया, आई, वी, दे के साथ लगता है डू, तो यहाँ पे डू लगा दिए, फिर सब्जेक्ट यू है, फिर रीड ए बुक, तो डू यू रीड अ बुक, क्या तुम किताब पढ़ते हो। वहीं पे अगर डज लगाना रहे तो लगा देंगे डज सी सिंग अ सॉन्ग, क्योंकि सी के साथ डज लगता है या यस लगता था तो यहाँ डज लगाएंगे। ठीक है, तो सी डज सी सिंग ए सॉन्ग, और आपका बनके रेडी है सेंटेंस। और इस तरह से हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव भी पढ़ें, इंट्रोगेटिव भी पढ़ें, और सबसे पहले अफर्मेटिव या पॉजिटिव भी पढ़ लिए। अब लास्ट है हमारा निगेटिव इंट्रोगेटिव। सिर्फ मिला देना है इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों को। कैसे करते हैं देखिए, अगर वहाँ पे था कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। ऐसे करके जो सेंटेंस बन जाएगा उसे कहते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जहाँ पे इंट्रोगेटिव रहता था तो डू डज बाहर लाते थे, यहाँ भी डू डज लाना है। मैं के साथ डू लगेगा तो डू लगा दिए, यहाँ पे मैं का आई हो जाएगा और क्रिकेट का क्रिकेट लिखेंगे। ठीक है, और फिर नहीं का नॉट लगा देंगे और खेलना का प्ले लगा देंगे, और आपका खत्म। डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, अच्छा क्रिकेट आई के तुरंत बाद नोट लगेगा। देखिए, सब्जेक्ट के बाद तुरंत फिर वर्ब लगाना है तो तब लगेगा क्रिकेट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, डू यू नॉट प्ले, यहाँ पे वर्ब होगा और फिर हो जाएगा क्रिकेट, और आपका
सेंटेंस बन के रेडी है। इसे थोड़ा सा और शॉर्ट करना चाहें तो यहाँ पे लिखेंगे डोंट, लेकिन डोंट में यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगाना है, डोंट आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, हाँ, ऐसे करके बनेगा। ठीक है, ये होगा डोंट आई प्ले क्रिकेट। और इस तरीके से आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के सभी फॉर्म, चारों फॉर्म पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सभी पार्ट। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और बने रहें चैनल पे, ताकि आप लोगों की इंग्लिश की तैयारी अच्छी हो सके। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।